नमस्कारम। कृषि विद्या केंद्र के YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कृषि विद्या केंद्र द्वारा चलाई जा रही 4 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यशाला के अनुभवों को साझा करने के क्रम में हमने देखा कि कैसे लोगों के जीवन में आध्यात्मिक कार्यशाला को ज्वाइन करने से चमत्कृत कर देने वाले अनुभव हुए हैं। स्वर विज्ञान एक प्राचीनतम विज्ञान है जो भगवान शिव द्वारा प्रदत्त की गई है। स्वर विज्ञान यानी कि सांसों का विज्ञान। स्वर विज्ञान के बल से कोई भी मनुष्य अपने जीवन में किसी भी उद्देश्य के को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा जो ये प्राचीनतम विज्ञान है, प्राचीनतम विद्या है, वो कहीं विलुप्त सी होती चली जा रही है, जिसे पुनर्जीवित करने के लिए गुरुदेव जी द्वारा 4 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यशाला को चलाया जा रहा है, जिससे जुड़कर लोगों ने अपने जीवन में कई लाभ पाए हैं। इसी क्रम में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं सुषमा जी। आइए सुषमा जी से बात करके उनके जीवन के अनुभवों को जानते हैं कि कैसे स्वर विज्ञान से उनके जीवन में परिवर्तन आया। नमस्कार सुषमा जी। नमस्कार। आप अपना कुछ परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, मैं सुषमा वर्मा मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से हूँ और मैं एक पॉलिटिशियन हूँ। जी, जी। जी, आपने गुरुदेव द्वारा चलाई जा रही स्पिरिचुअल वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया। उसमें आपको स्वर विज्ञान सिखाया गया होगा। जी, तो स्वर विज्ञान के अभ्यास से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? आप क्या परिवर्तन महसूस करती हैं? आप बताइए। स्वर विज्ञान के प्रभाव से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन हुए और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली मैं उस पॉल मेरे पॉलिटिक्स पे इसका असर है, मेरे निजी ज़िंदगी पे भी इसका असर है और हर एक चीज़ों पे असर है। ऐसा कोई मतलब रिश्ता या कोई ऐसी चीज़ नहीं है अभी प्रेज़ेंट टाइम पे कि वो अछूती हो स्वर विज्ञान से। जी, जी। स्वर विज्ञान का आपने अभ्यास करा। स्वर विज्ञान के अभ्यास से आपको ऐसा लगा कि आपके शारीरिक जो स्वास्थ्य है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पहले से आप अच्छा अपने जो स्वास्थ्य है, अपनी जो फिजिकल हेल्थ है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखती हो? जी स्वर विज्ञान के अभ्यास से जो मेरे शारीरिक की में मुझे शारीरिक चेंजिंग सा फ़ील होता है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि थकान नहीं होती है। दूसरी है जी, कि सारी चीज़ों का एक रूटीन बन गया है। सुबह उठना है तो वो आप अपने आपको मतलब बाथरूम जाना है, नहाना, ये सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ टाइम टू टाइम होती है। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे इसमें कोई हेडेक या टेंशन वाली बात नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि कहीं पे भी पेन वगैरह अगर है, बॉडी पेन कहीं पे भी, वो अब बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। जी। जी, जी। जी। तो स्वर विज्ञान आपने करा, तो स्वर विज्ञान के अभ्यास से आपको ऐसा लगा कि जो मानसिक जो आपकी इसका स्वास्थ्य है या मेंटल लेवल पे आप बहुत अच्छा फ़ील करने लगी हो, खुश रहने लगी हो, आनंद आपको फ़ील होता हो, आप खुश-खुश सा महसूस करती हैं, ऐसा कुछ आप फ़ील करती हैं? जी, मानसिक स्तर पर तो मैं अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ और जी, खुशी जी। की वजह मुझे बाहर ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे अंदर से ही फ़ील होता है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं और मैं खुश हूँ। बस बेवजह भी चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जी, जी, जो ये इंटरनल हैप्पीनेस है, वो स्वर विज्ञान के अभ्यास से ही आती है ना? जी, जी। हाँ, तो स्वर विज्ञान की कार्यशाला के अंतर्गत गुरुजी ने आपको कुछ मनोवांछित सिखाए गए होंगे। आपको कुछ मनोवांछित आपने सीखे होंगे कि किस तरीके से मनोवांछित करना है। कुछ मनोवांछित आपके पूरे हुए हों या आप प्रोसेस में हो, आप कुछ अपना से साझा करना चाहें? जी स्वर विज्ञान में मुझे मनोवांछित गुरुजी के द्वारा सिखाया गया है और बहुत जी, सारे मनोवांछित है कि मेरे साथ क्या है कि जब से स्वर विज्ञान कर रही हूँ और मनोवांछित वाला भी काम कर रही हूँ, तो वो चीज़ें माँगने से पहले या विश करने से पहले ही पूरी हो जाती हैं, ज़्यादातर जी, जी। चीज़ें। और जो मेरा पॉलिटिकल बेस है, वो मनोवांछित में ही है और चीज़ें अपने आप कभी-कभी ऐसी हो जाती हैं कि आप जो सोचे नहीं होते हो, वो भी चीज़ें हो जाती हैं। आज ही हुआ था। तो वो चीज़ें अपने आप स्टेप बाय स्टेप
पूरी होती जा रही है। इसमें मुझे ज़्यादा कुछ करने की और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। या सीधा बोलूँ जी, कि मैं परेशान नहीं हूँ, सारी चीज़ें अपने आप होती जा रही हैं। जी, जी। आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ प्रभाव पड़ा हो स्वर विज्ञान का? इससे आर्थिक लाभ आपने अर्न किया हो, इकोनॉमी में आपकी सुधार आया हो, कहीं से लाभ हुआ हो पैसे का रिलेटेड, ऐसा आपको लगा आपको? आर्थिक स्थिति सुधार की स्थिति में अब है मेरी और जी, मैंने अपना बिज़नेस भी शुरू कर दिया है। लगभग-लगभग जी, मुझे पूरा यकीन है कि 2-4 महीने के अंदर हम बहुत ही अच्छे स्तर पर होंगे। मीन्स कि अगर मैं ये बोलूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति सुधार में है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। स्वर विज्ञान के अभ्यास से आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा देखा गया है। जैसे मैंने अभी तक जितने भी लोगों के अनुभव जाने हैं, तो उसमें देखा है कि सभी को आर्थिक लाभ कहीं न कहीं से ज़रूर हो रहा है ना? जी, तो आपको भी कुछ आर्थिक लाभ हो रहे हैं और कुछ आगे को होंगे, है ना? और जी। जो स्वर विज्ञान है, उससे आपके आध्यात्मिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? आपके स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ परिवर्तन हो? आप पहले से ज़्यादा आध्यात्मिक महसूस करती हो खुद को? आप कुछ हमारे साथ साझा करें? स्वर विज्ञान के उससे मतलब बोले स्वर विज्ञान के उपयोग करने से आध्यात्मिक जीवन जो मेरा है, वो एक क्या एक जगह पे मतलब व्यवस्थित हो गया है, व्यवस्थित बोले तो केंद्रित हो गया है। पहले मन जी, मेरा इधर-उधर भागता था, कभी ये, वो, यहाँ-वहाँ, अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं। अब क्या है कि मन एकदम शांत है, आध्यात्म के साथ जुड़ी हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे अब शांति मिलती है। पहले क्या होता था कि अगर हम पूजा-पाठ करते भी थे, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा अशांति होती थी। कि इतना सारी चीज़ें चलती आ रही है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। भले हम मंदिर में खड़े होते थे तो भी ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अभी जब से मैं स्वर विज्ञान कर रही हूँ, गुरुजी के द्वारा गुरुजी से मिली हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं ये फ़ील हो रहा है कि सारी चीज़ों में से ये आध्यात्म भी है जो एक केंद्रित हो गया है। अब मुझे इधर-उधर जी, भागने जी, की कहीं ज़रूरत नहीं है। जी। तो स्वर विज्ञान आपने करा और स्वर विज्ञान के प्रभाव को आपने जाना, तो स्वर विज्ञान से संबंधित आप कुछ संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी सुषमा जी? जी, मैं बिल्कुल दर्शकों को या जिनकी भी उम्मीदें बड़ी हैं, आशाएँ हैं और जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, सकारात्मक रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है कि आप सबसे पहले अपने आप पे आप भरोसा करो, सबसे पहला काम। दूसरा, गुरु पे भरोसा करो। तीसरा, जी, आप ब्रह्मांड पे भरोसा करो। ये जब तीनों मिलते हैं ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। पर ये है कि इन तीनों जी, को एक साथ मिलाने की ज़िम्मेदारी आपकी होगी। जिस दिन आपके ये तीनों मिलेंगे, आप बहुत कामयाब होगे। तो मेरा आपके लिए यही संदेश है और शुभ जी, शुभकामनाएँ हैं सभी के लिए कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार। जी। सुषमा जी, आप वैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप ये बता दीजिए कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड में आपको इस स्वर विज्ञान का क्या प्रभाव महसूस हुआ? क्या लाभ महसूस हुआ? या फिर इस जो आज हमारा जो भारत की राजनीति है, उसमें इस स्वर विज्ञान को इम्प्लीमेंट करके कितना इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? आपको कुछ ऐसा लगता हो तो आप हमारा बिल्कुल अपना शेयर करें हमारे साथ। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो इंसान को सकारात्मक और एक सही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या जी, कोई भी क्षेत्र हो। अगर आपका उद्देश्य आपको क्लियर नहीं है और आपके इरादे आप ठीक नहीं है, तो वो फिर आपको भगवान भी मदद नहीं कर सकता। तो मेरा यही मैं जी, कहना है कि जो मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो मैं ये कहूँ कि मैं अपने खानदान की पहली पॉलिटिशियन हूँ। मेरा किसी भी पॉलिटिशियन के साथ कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है। फिर भी मैं आज एक अच्छे खासे पद पे हूँ, अच्छी खासी पॉलिटिशियन हूँ, गुरु की कृपा जी, से यूनिवर्स के साथ और रही बात कि आज के परिवेश की राजनीति में तो आज के परिवेश की राजनीति है पुरुष प्रधान। उस पुरुष प्रधानता के बीच में भी एक महिला होके मैं अपने अस्तित्व को बना के आगे चल रही हूँ। ये कहीं न कहीं यूनिवर्स, गुरु और मेरा अपना खुद का भरोसा, ये तीनों मेरे साथ हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सुषमा जी आपका। आपने इतना अच्छा अनुभव हमारे साथ साझा किया और अपना टाइम दिया हमें। जी, धन्यवाद।
जी। तो अभी आपने देखा कि कैसे स्वर विज्ञान के अभ्यास से सुषमा जी ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस किए हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, अपने जीवन में आर्थिक उन्नति चाहते हैं, या अपने शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर आप अपने जीवन में आर्थिक उन्नति चाहते हैं, तो आप हमारी 4 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यशाला से अवश्य जुड़ें। हमारी आध्यात्मिक कार्यशाला से जुड़ने के लिए यूट्यूब में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी स्पिरिचुअल वर्कशॉप को ज्वाइन करके अपने जीवन को एक सकारात्मक मोड़ पे ले जा सकते हैं। जी, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।